देव तुल्य आइए माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक है हमारा 1080। तारीख 2 दिसंबर 2024। दिन तारीख 2 दिसंबर 2024, दिन मंडे सोमवार। और आज हमारे यहाँ जिन व्यक्ति को आना था, स्पीकर को, आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनका हमने 3 बजे तक इंतजार किया। फिर 3 बजे हमने ही पोस्ट डाली। सदवाक्य का पार्ट नंबर 3, जी अर्थात जो 2 पार्ट में बोल चुके हैं सदवाक्य, उनका रिपीटिशन नहीं होगा। इनमें नए वाक्य होंगे। जी और जैसे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। व्यक्ति से कोई परहेज कर सकता पर विचार से नहीं कर सकता। जी अब हमें नहीं पता कौन सा विचार किस व्यक्ति को कब कहाँ क्लिक कर जाए और उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए। जनाब। वो विचार उसको, ऐसा नहीं कि वो विचार उसने पहले सुना नहीं हो, पर माकूल वक्त में माकूल विचार कभी कभी आ जाता तो एकदम परिवर्तन या एकदम सोचने का विषय बन जाता है। जी चलिए साहब, पहला विचार। जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसे अवसर में ना बदला जा सके। जी हमारे जीवन के सुख और दुख इसी बात पर निर्भर करते हैं जी कि हम अपने साथ उपस्थित परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखते हैं। शायद ये ठीक है। विचार हो गया था क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था। मोदी जी ने हमें कहा था कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। हाँ कोई जी। अगर कोई चीज आ गई है तो उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिएगा ना। चलिए जी नेक्स्ट। बीच रास्ते से वापस लौटने से, जी बीच रास्ते से वापस लौटने से हर हाल में अच्छा है मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाना। बहुत बढ़िया जी। जी जैसे आज कोई कक्षा में नहीं आया तो बजाय हम नो क्लास का वो लगा दे, अब हम बहुत। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों? हाँ जी, हाँ जी, आपके पास शुभ विचार हैं, उसमें क्या, चलते रहिए चलते रहिए। चलिए सर नेक्स्ट। यदि एक हाथ से आप कुछ प्राप्त करते हैं, जी यदि एक हाथ से आप कुछ प्राप्त करते हैं तो दूसरे हाथ से देना भी सीखिए। जी यही श्रेष्ठ भाव है। जी अपना हित साधते हुए भी दूसरे के हितों का ध्यान रखिए। जी यही मानवता का मूल पाठ है। जी श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो हर जीव के लिए करुणा का भाव रखता हो, जी वह स्वार्थ के स्थान पर परोपकार की भावना रखता हो। जी इसी चीज पे देखिए, एक गुरुदेव का विचार है, आज ही मैं पढ़ रहा था, हो सकता है आपको अच्छा लगे विचार गुरुदेव का। जी गुरुदेव बता रहे हैं कि आज के मनुष्य में भाव संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं। जी आज के समय में मनुष्य की भाव संवेदना लुप्त हो जा रही हैं। वे किसी के एहसान को याद रखने की बात तो दूर, किसी के एहसान को चुकाने की बात तो दूर, उनको अपने मस्तिष्क में लाने की चेष्टा नहीं करता। हाँ जी जी जबकि दूसरी तरफ हमारे पशु, हमारे पक्षी, उनके ऊपर यदि थोड़ा सा भी उपकार करो तो वह हाँ जी। तुरंत आपके लिए किए गए उपकार का बदला चुका देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह यानी रहे कि हैं। वो मुद्दे बता रहे हैं कि आज के समय में मनुष्य से ज्यादा पशु पक्षी जो हैं वो ज्यादा हाँ बेहतर हो गए हैं। सभी लोग नहीं, खैर बहरहाल, और हाँ जो जी। विचार है ये, आज का मनुष्य, आज का मनुष्य निष्ठुर होता चला जा रहा है। हाँ जी। आज का मनुष्य निष्ठुर होता चला जा रहा है, निर्दयी होता चला जा रहा है। उसे दूसरों का रुदन सुनाई नहीं देता, हाँ जी उसे दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, जी इसे दूसरों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में एक बात आवश्यक है कि जनसंपर्क के माध्यम से भाव संवेदना को जागृत किया जाए। मतलब लास्ट में ये गुरुदेव लिख रहे हैं कि जनसंपर्क के माध्यम से भाव संवेदना को जागृत किया जाए, एक दूसरे के अंदर अच्छे भाव को डाला जाए। हाँ जी इसी से मिलता जुलता एक विचार है, टांग मारकर गिराना बड़ा आसान है। जी। टांग मारकर गिराना बड़ा आसान है, अगर हिम्मत है तो किसी गिरे को उठा के देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया सर। आपके मन में कोई विचार आए तो बोल दिया करो, कोई है ना, कोई हाँ जी, दिक्कत हाँ जी, नहीं। ठीक है सर, ठीक है। कोई मतलब मिलता जुलता विचार आपके मन में आए तो बोल दिया करो। जी सर, जी सर। जरा नेक्स्ट, जरा सी चूक क्या क्या गुल खिला सकती है।
जरा सी चूक क्या गुल खिला सकती है, जरा सा भी लोगों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे कि उपेक्षा शुरू हो जाती है। हाँ जी। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में गलतियां निकालते निकालते। हो जाएगा जी। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में गलतियां निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होते तो फरिश्ते बन जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ जी। हम्म। एनर्जी को वेस्ट कर दिया दूसरों की गलतियां ढूंढने में, और हम्म। वही एनर्जी अपने में लगा ली होती तो आप ही हम्म। सुधर गए होते। बहुत बढ़िया होता। फरिश्ते बन जाते हैं, हाँ। चलिए सब नेक्स्ट। उस जगह मत जाओ, उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त बर्दाश्त करते हो। हम्म, उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, बड़ा गहरी लाइन बोल रहे तो सब। हाँ उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। हाँ। इंतजार करते हैं। वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। हाँ जी। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। जी 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 जी। हाँ, गहरी लाइन है। बर्दाश्त। हाँ, बर्दाश्त करना तो मतलब बोझ हो गया ना एक तरह से। हम्म। क्या करें, वो बोझ समझ रहे हैं तो बेटर नहीं जाना चाहिए। हम्म। जहाँ इंतजार करते हैं उन्हें पता है भी आएंगे, अच्छा संग मिलेगा, तो वहां जाना ठीक है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट। ऐसे अब लोग तो बहुत कम बचे हैं जो इंतजार करने वाले हों। पर संसार में। मैडम वही चीज है ना, डायमंड खरीदने वाले कम मिलेंगे, सब्जी खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। जी जी। हम्म। बिल्कुल हाँ। चलिए नेक्स्ट। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, हम्म, अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है बढ़ जाता है, और दुख हो तो बढ़ जाता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। हम्म। बहुत बढ़िया सुख ज्वाइंट है फैमिली। तो बढ़ जाता है, और दुख अगर कोई आए तो। बढ़ जैसे एक जाता। लाइन वो थी ना, कौन सी फिल्म आई थी, वो क्या कहता है, मैं हूं ना। मैं हूं अगर ना। कोई ये कहता है मैं हूं ना। हाँ। मैं हूं ना। हम्म। जी जी जी, जी तसल्ली हो जी। जाती है बंदे को। तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ जैसे जी। घरों के अंदर माता पिता होते हैं तो वो कहते हैं चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हम्म। हर श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, मैं हूं ना अर्जुन से। हाँ हम्म। जब उनको डिप्रेशन में जाते हैं हम्म। अर्जुन, हम्म। हमेशा उनको सपोर्ट करके कहते मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। जी जी जी। वैसे वैसे जैसे जूम में आज लोग नहीं आए तो शेख साहब आप सब लोग हैं ना। मैं हूं ना, चलो। हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट। जीवन एक प्रतिध्वनि है, हम्म, जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। जी। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अच्छा, दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। गोल्डन प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है हम्म? सर। बहुत बिल्कुल। गोल्डन प्रिंसिपल है, बहुत गोल्डन प्रिंसिपल, बहुत वो जो बढ़िया। कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी जी। या जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, वो कहते हैं आई लव यू, तो आई लव यू आती है आवाज। हाँ जी। आई हेट यू, तो आई हेट यू आती है। हाँ, वो गूंजती है, जो आवाज बोलो वही गूंजती गूंजती है ना। चलिए नेक्स्ट। जो तुमने जो तुमने अपने लिए किया तुम्हारे साथ चला जाएगा। है। जी जो तुमने अपने लिए किया तुम्हारे साथ चला जाएगा। जो तुमने दूसरों के लिए किया वही विरासत है। जी। जो तुमने दूसरों के लिए किया वही विरासत है, और वही याद किया जाएगा। हाँ जी। हम्म। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। जो नजर के साथ दिल को भी खटके, जो नजर के साथ दिल को भी खटके, उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। अच्छा। बड़ी गहरी लाइन है सर ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो नजर के साथ दिल को भी खटके, उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। इसी में सार है। हम्म। इसी में सार है जी हाँ, जी हाँ। और हमारा meditation। आज इसी से मिलता जुलता एक और थॉट मैंने पढ़ा। कभी कभी कोई थॉट एकदम क्लिक कर जाता है। हाँ जी। वो पढ़ा था, ये मार्क ट्वेन का है।
जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। जी। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक आत्मविश्वास और दूसरा अनदेखा करना। यही बहुत ठीक। गहरा है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। चलिए साहब, नेक्स्ट। दर्पण में मुख, दर्पण में मुख और संसार में सुख। हम्म, दर्पण में मुख, संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। हम्म। सही बात है, वो भी दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। देखिए ऋषि साहब भी लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं ना। चल जब नेक्स्ट। तर्क भले ही कीजिए, तर्क भले ही कीजिए, पर तकरार कभी मत कीजिए। जी। तर्क भले ही कीजिए, तकरार कभी मत कीजिए। तर्क से बुद्धि में धार आती है, तर्क जी, से बुद्धि में धार आती है, पर तकरार से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। पर सही तकरार बात। से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ इसीलिए जी। कहते हैं ना, रिश्तों के अंदर कभी कभी हमको गूंगा बहरा अंधा होना पड़ता है। हाँ, हम्म। इग्नोर करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी गूंगा बहरा अंधा होना पड़ता है ना, ताकि रिश्ते मेंटेन रहे ना। जी, जी, बहुत जरूरी अच्छा है। नेक्स्ट। पशु बोल नहीं सकते, हाँ जी। पशु बोल नहीं सकते, इसलिए हम्म, दुख सहते हैं। हाँ जी। चलिए, ममता जी ने भी जो है वो वीडियो खोल लिया है, वो हाँ। भी हो सकता है कुछ बोलेंगे। पशु बोल नहीं सकते इसलिए दुख सहते हैं, इंसान का बोलने पर संयम नहीं है, इसलिए दुख को निमंत्रण देते हैं। हम्म, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। चलिए नेक्स्ट। श्रद्धा ऐसा ऊर्जावान शब्द है, श्रद्धा। श्रद्धा ऐसा ऊर्जावान शब्द है जिसकी कोई नाप नहीं। जी। वह गुरु से भी ऊंचा और शिव से भी बड़ा है। जी। इसके बिना गुरु का ज्ञान और शिव का वरदान दोनों अपर्याप्त हैं। हम्म। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां इसकी आवश्यकता ना हो। हम्म। सभी साधन होते हुए भी इसके बिना फल की प्राप्ति असंभव है। जी। यानी श्रद्धा तो आपको रखनी पड़ेगी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु के प्रति, टीचर के प्रति, किसी के भी प्रति, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी आपको। हाँ जी। मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है आपके लिए। जी, जी। चलिए नेक्स्ट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम्म, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दिया। हाँ जी। मैंने ये म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है। हम्म, ये बड़ी गहरी लाइन है, सब बड़ी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हाँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है, और हम्म, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं। हम्म, हाँ चलिए जी। नेक्स्ट। इंसान कभी गलत नहीं होता, हम्म, इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका हम्म, वक्त गलत होता है। हम्म, राइट। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है। मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं, जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा ही है। जी। क्या गहरी लाइन बोली है। सही बात है। पतंग पतंग नहीं कभी करती। नहीं कटती, कटता तो हाँ। सिर्फ धागा ही है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। हाँ जी, हाँ, कटी पता है। हम्म। जी, जी, जी। इसने आज तक ये नहीं कि धागा कटा। हाँ, हाँ, यही कहते हैं, पतंग कटी। हम्म। बड़ी गहरी लाइन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए, जिंदगी बहुत कमजोर होती है, जी। जिंदगी बहुत कमजोर होती है जब विश्वास की जगह शक ज्यादा होता है। विश्वास में शक ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जिंदगी तब बहुत मजबूत हो जाती है
अच्छा। लेकिन जिंदगी तब बहुत मजबूत हो जाती है जब हम शक के बजाय विश्वास करना सीख जाते हैं। जी। हम्म। यहाँ भी श्रद्धा वाला पॉइंट ही आ गया, विश्वास वाला शब्द। हम्म। हम्म। वो बेस है, अगर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी आगे बढ़ सकती है गाड़ी हमारी। इसमें ही महर्षि रमन ने एक बोला है, हम्म। आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते, इसी सच को जानना मुक्ति है। मतलब हमें पता है कि हम कुछ नहीं जानते, इसके बाद यही सच जान लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। पर हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, दिक्कत यही है हमारे साथ। जी जी। महर्षि रमन ने जो उनका एक पुस्तक है उपदेश सार, उसमें कुछ श्लोक्स हैं। उसमें एक जगह वो लिखते हैं मन नाम की कोई चीज नहीं है। अब उन्होंने बिल्कुल। जो ये बात लिखी होगी वो बहुत जीवन के कई जीवन जीने के बाद लिखी होगी। तो बहुत से थॉट, बहुत से विचार हम लोग बहुत लंबे समय के अभ्यास से, बहुत चीजों से समझ पाते हैं। ऐसी जिंदगी पे एक शेर है, मुझे याद आ गया। कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी कहर होती है, जी। तड़पती रहती है जो किनारों के लिए, जिंदगी एक ऐसी लहर होती है। नाइस। चलिए सब नेक्स्ट। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जी। सही बात है। आप देख लीजिएगा आज के टाइम में फेसबुक पे आपके कितने दोस्त हैं। हम्म, हम्म। और हाँ रियल जी। में कितने आपके। हाँ जी। हम्म। चलिए सब नेक्स्ट। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, जी। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन खिलता तब तक नहीं, तब तक ही है जब तक वह मिट्टी से जुड़ा रहता है। बड़ी गहरी लाइन है हाँ सब। जी। हाँ जी। हाँ जी। सही बात। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन खिलता तब तक है जब तक वह मिट्टी जुड़ा रहता है। आदमी की ठीक है। जड़ें मजबूत होनी चाहिए ना। चलिए सब जड़ें नेक्स्ट। नहीं है। अपने से बड़ों की इज्जत करें, अपने से जी। बड़ों की इज्जत करें क्योंकि उनकी अच्छाइयां ज्यादा हैं, और छोटों से प्यार अधिक क्योंकि उनके गुनाह हमसे बहुत कम है। देखिए बड़ी गहरी लाइन है सर। क्या बात बोल रहे हो। हम्म। जी अपने से जी। बड़ों हाँ। की इज्जत करें क्योंकि उनकी अच्छाइयां ज्यादा हैं, और छोटों से अधिक प्यार करें क्योंकि उनके गुनाह हमसे कम है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सब नेक्स्ट। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, बढ़िया। जी। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक सेकंड जरा, थोड़ा सा ये इंटरप्शन हो गया। चलिए सब नेक्स्ट। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पहला कदम ही आगे बढ़ाना होता है। चलिए सब नेक्स्ट। हमें परिस्थिति
अथवा व्यक्तियों के अनुसार परेशान नहीं होना चाहिए। जी हमें परिस्थिति अथवा व्यक्तियों के अनुसार परेशान नहीं होना चाहिए। यदि हम उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वे दोनों कमजोर हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, हम्म? प्रतिक्रिया नहीं करने से कमजोर पड़ते हैं, सही बात। जैसे कोई किसी ने प्रतिक्रिया गुस्सा नहीं किया, करेंगे। हाँ किसी ने गुस्सा हम पे किया, हमने कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या करेगा गुस्सा हाँ, अकेले करके? गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ जी। ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक उनका उत्तर देना चाहिए। जी सब नेक्स्ट। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता। जी वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। जी चलिए नेक्स्ट। हर किसी पर विश्वास कर लेना खतरनाक है। जी हर किसी पर विश्वास कर लेना खतरनाक है, लेकिन किसी पर भी भरोसा ना करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों बड़े विवेक गहरे का। हैं। जब एक बार विश्वास टूटता है ना तो किसी पे विश्वास नहीं होता, फिर एक टाइम आता है ऐसा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, स्टिकर अगर एक बार किसी का विश्वास विश्वास उस स्टिकर के समान है, अगर एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा उस तरीके से नहीं चिपकता जैसे पहले चिपका हुआ था। राइट, दैट्स राइट। ठीक है ना? देखिए साहब, जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला, सही बोला। ये काउंटर अटैक आ गया ना, बढ़िया आ गया ना। चलिए। हाँ जी। आत्मा का उद्देश्य कर्म करना है। जी आत्मा का उद्देश्य कर्म करना है। कर्म के बगैर जीव के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। जी कर्म ही जीवन है। हाँ जी। जहां शरीर है वहां कर्म अवश्य होगा। जी सिर्फ विचार कुछ नहीं होता। हम्म, विचार को पूरा करने के लिए कर्म करना ही होगा। हाँ जी। अर्थात इच्छा पूर्ति तो कर्म से ही संभव है। हम्म, जैसे कहते हैं ना, सोते हुए शेर के मुंह शिकार नहीं आता। हाँ जी। सोते हुए शेर के मुंह शिकार नहीं आता, तो जंगल में उसको शिकार करने जाना ही पड़ता है। हाँ जी। कोई खरगोश ये नहीं कहता हजूर खा लो अब जंगल के राजा हो। कर्म करना ही पड़ेगा, सही है। कर्म करना ही पड़ेगा। आलस से चलिए छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। बहुत छोटा है ये। हाँ जी हाँ जी। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। अगला नेक्स्ट। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब। चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। ये इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब। चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर उसको कुछ जानते नहीं है। हाँ जी। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं है और कुछ मानते नहीं है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान की खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। हाँ जी हम्म जी, वाकई नहीं बदल सकते, सही है। इसलिए गुजब का थॉट है कि जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना न चाहे, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना न चाहे, भगवान ही बगल में बैठे वापस चले जाएंगे। सही बात है। अगर व्यक्ति स्वयं सुधर गया तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। दूसरों में कमियां नहीं दिखेंगी, शिकायतें नहीं होंगी। नहीं तो मैडम झगड़ा तो होना चाहिए ना। पुलिस का भी काम है, जज का भी काम है, सबके काम चलते सही रहे। है सर, आप जैसे लोग नहीं टिकने देंगे। चलिए नेक्स्ट। यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों का सुख बर्दाश्त करना सीख लीजिए। जी। ईर्ष्या। रास्ता सच्चाई का चुनोगे, रास्ता सच्चाई का चुनोगे तो इम्तिहान भी सख्त देने पड़ेंगे।
हाँ जी। बिल्कुल। हम्म जी जी। रास्ता सच्चाई का चुनोगे तो इम्तिहान भी सख्त देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, नफरत को 1000 मौके दो। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए। हाँ जी। जी नफरत को जी। 1000 मौके दो कि प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो। लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। वाह, क्या गहरी बात लाइन है है। साहब। हम्म हाँ हाँ, क्या बात है। हम्म ऋषि साहब आपने भी कुछ कहा। हम्म ऋषि हाँ साहब ने साहब। सपोर्ट कर दिया। हम्म नेक्स्ट, जरूरतों की माफिक अपनी दुआ तक बदलते हैं लोग। जरूरतों की माफिक अपनी दुआ तक बदलते हैं लोग। खुद को नहीं बदलते पर अपना खुदा तक बदलते हैं लोग। हम्म सही बात है। हम्म सही बात है। झूठी झूठी झूठे झूठे नकाब ओढ़ लेते हैं। सही बात हम्म। एक शायर ने एक पैसे पे कहा है कि तुझे खुदा कहूं, है। तुझे खुदा कहूं, खुदा की तौहीन करता हूं, लेकिन तू सारे काम खुदा ही के करता है। चलिए नेक्स्ट, हर कोई हमारे जीवन में अंत तक रहने के लिए नहीं बना है। सही है। हर कोई हमारे जीवन में अंत तक रहने के लिए नहीं बना है। इसलिए जब कोई आपके जीवन में दर्द, पीड़ा और अनादर लाता है, हम्म, बड़ा गहरी लाइन है सब। हम्म, इसलिए जब कोई आपके जीवन में दर्द, पीड़ा और अनादर लाता है तो उसे जाने दें। अगर आप चाहें तो दूर से ही उनके लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। जी। हम्म बड़ी गहरी लाइन है, हो सकता है बाद में समझ में आए आपके। दोबारा बोल दीजिए, दोबारा चलो बोल। बोल देता हूँ। हर कोई हमारे जीवन में अंत तक रहने के लिए नहीं बना है। ठीक है। परमानेंट नहीं है कोई भी व्यक्ति हमारे लिए। हाँ जी। इसलिए जब कोई आपके जीवन में दर्द, पीड़ा और अनादर लाता है हाँ जी। तो उसे जाने दें। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो दूर से ही उनके लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। जी। वो ठीक गाना है। नहीं है सब, जब हाँ, किसी मुकाम तक पहुंचना ना हो मुमकिन तो उसको उसे छोड़ ये देना खूब अच्छा। छोड़ना ही खूबसूरत मोड़ देना अच्छा, छोड़ना नहीं मोहन है। मोड़ना। अच्छा अच्छा। हम्म चलिए साहब नेक्स्ट, कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, हम्म, कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। जी। चलिए नेक्स्ट, मानव जीवन में भरोसे का विशिष्ट महत्व है। मानव जीवन में भरोसे का विशिष्ट महत्व है। भरोसा मानवीय रिश्तों को जोड़ कर रखता है। जी। भरोसा मानवीय रिश्तों को जोड़ कर रखता है, प्रगाढ़ बनाता है, वे आपस में विश्वास का संचार करता है। जी। मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। जी। मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। व्यक्ति के लिए स्वयं पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी। चलिए साहब नेक्स्ट, आपके मस्तिष्क में अप्रिय विचार और जीवन में अवांछित तत्व बिना आपकी अनुमति सहमति के प्रवेश नहीं करते हैं। हम्म बहुत ठीक गहरी है। लाइन है सर। हाँ जी। हाँ आपके जी। मस्तिष्क में अप्रिय विचार और जीवन में अवांछित तत्व बिना आपकी अनुमति सहमति के प्रवेश नहीं करते हैं। जी जी। करेक्ट। जब तक हमारी कमर झुकी नहीं होगी कोई हम पे सवार नहीं हो सकता है। बाकी लोग म्यूट कर लें, कुछ इसकी आवाज आ रही है। अनुभव उम्र से और परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जी। अनुभव उम्र से और परिस्थितियों का सामना करने से आता है। हम्म, नेक्स्ट, जब तक किसी के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, हम्म, जब तक किसी के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक उसे यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। हम्म। सुख और दुख भी आना आवश्यक है। ये बाकी लोग म्यूट कर लीजिए।
चलिए सर, नेक्स्ट। मन में उतरना, मन में उतरना और मन से उतरना, बड़ी गहरी लाइन है सब, हाँ जी, आगे पीछे कर रहे हैं इसको बस। हाँ जी, हाँ जी, मन में उतरना और मन से उतरना हाँ जी, व्यवहार और भाषा पर निर्भर करता है। हम्म जी जी। ये कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? चलिए साहब, चलो कुछ आप लोग भी बोलिए, मैं ही बोलता रहूंगा, कुछ आप लोगों के पास हो तो बोल दीजिएगा। अगली बार नेक्स्ट टाइम किताब लेके बैठेंगे फिर। अभी तो आप चलते रहिए सर। एक्चुअली आज तो अटेंडम हुआ ना, क्योंकि वो जिनका क्लास है वो आए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ, समथिंग बेटर देन नथिंग। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, आराम से गैप लगा के बोलिए, गैप करते करते कोई थक गए हैं तो पानी वानी पीजिए साथ में। पानी रखा 2 गिलास पी चुका अब तक। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप कुछ गुरुदेव जी के ऊपर भी बोलिए। अब उनके बोले हैं। हाँ, उनके ऊपर बोलिए, उनके जो आपने अनुभव भी बताइए, कुछ शेयर करिए। चलिए अब गुरुदेव के बोलते हैं। हाँ, उनके कुछ अनुभव, आप तो उनके साथ बहुत रहे ना, नहीं नहीं, मैं या नहीं रहा, महान बिल्कुल जिन नहीं 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 संतों नहीं के साथ रहे, उनके नहीं अनुभव। नहीं, मैंने गुरुदेव को नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ हाँ, स्वाध्याय किया, उसी का है। लेकिन आपने अध्ययन तो बहुत कर रखा है ना। चलिए अब हाँ। गुरुदेव पे ले लेते हैं। चलिए, गुरुदेव कहते थे, बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। जी मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मेरा साहित्य ही मेरा स्वरूप है। जी। जो गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, अच्छा जी। और कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो गुरुदेव ने उस विषय पर ना लिखा हो। अच्छा। तो मैडम ने कहा है, तो चलिए उनके विचार बताते हैं। हाँ हाँ, जी जी। गुरुदेव जी लिखते हैं, गायत्री खतरे की घंटी है। हम्म, गायत्री खतरे की घंटी है, चौराहे पर खड़ी पुलिस है। जी वह बताती है कि पाप की और मत चलो। जी। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। उससे तुम्हारा कोई पाप छुपा नहीं रह सकता, जी और तुम किसी पाप के फल से बच नहीं सकते, गहना जी। कर्मण गति के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। हम्म जी एक जगह गुरुदेव का एक थॉट है, आज्ञा चक्र जगाने का ध्यान एक हथियार है। क्या गहरी लाइन है बहुत गुरुदेव का। अच्छा जी। आज्ञा चक्र जगाने का ध्यान एक हथियार है। हम्म, ध्यान किसे कहते हैं? हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां फैलती रहती हैं, हम्म, उसे एक जगह एकाग्र करना ही ध्यान है। जी। एक छोटे से शीशे के ऊपर अगर सूर्य की किरणें इकट्ठी कर ली जाएं, हम्म, तो उससे आग लग जाएगी। हाँ जी। ये आग सारे शहर को जलाकर राख कर सकती है। जी। हमारे मस्तिष्क की शक्तियां ही बिखरती रहती हैं। हम्म, अगर उसे हम एकत्र कर लें, तब ऐसा योग बन जाता है, मतलब ध्यान का। जी। हाँ मतलब उसका कहने का विषय ये है कि जो ध्यान है वो अपनी जो हमारी शक्तियां बिखरी हुई हैं उनको एक जगह कर लेना हाँ, ही ध्यान है। मतलब जी। हमारे बीच में ऋषि साहब भी हैं, अगर वो कुछ बताना चाहे वो भी बता सकते हैं। जी ऋषि साहब, साउंड खोल लीजिएगा सर। क्या आज्ञा चक्र का तो मेरा सक्रिय है ना कई दशकों से। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें इसमें जो मैंने इसी पे कई पोएमें लिखी हैं, उनमें से एक है, जी आतिशे पिन्हा को कब तक मैं संभालूं यारो।
जो आपने जलने की बात कही है ना, ये मेरी गजल में हम्म। है। हम्म। आप लिखे पिन्हा को कब तक मैं संभालूं यारो, मैं कहीं खुद को ना यूं ही जला लूं यारो। बहुत को। ये जो ये जो दबी हुई आग है, ये इसको हम्म। मैं कब तक संभालूंगा। ऐसा ना हो कि इससे मैं ही खुद जल जाऊं एक दिन। बहुत सुंदर। तो ये जो आगे चक्कर का है ना, ये हम्म। बहुत जबरदस्त कंसंट्रेटेड पावर है ये। तो इसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत सुंदर। चलिए, एक गुरुदेव का थॉट है। काया की वेशभूषा विचित्र आवरणों का धारण महारत होने का ना तो आधार है और ना ही लक्षण। काया की वेशभूषा, बड़ा गहरी बात कही है। काया की वेशभूषा और विचित्र आवरणों का, जो माला वाले डाल लेते हैं ना इस तरह से, हाँ जी, हाँ जी। धारण का धारण महात्मा होने का ना तो आधार है, महात्मा होने का, और हम्म, ना ही लक्षण। हम्म, सामान्य वेश और सामान्य रहन सहन के बीच महात्मा के स्तर तक पहुंचा जाना संभव है। जी जी। अगर आप सामान्य स्तर में रहते हैं, हम्म, जिस भी वेशभूषा में रहते हैं, उससे भी आपको जाना पहचाना जा सकता है जी और पहुंचा जा सकता है। जी जी। एक जगह एक थॉट है। संत इमर्सन कहा करते थे संत इमर्सन कहा करते थे कि यदि मुझे नरक में भी रखा जाए जी। तो मैं वहां भी अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। हम्म, वस्तुतः बात ऐसी ही है। यदि हम हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में समझदारी और सद्गुण पैदा कर लें तो सहज ही अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं। जी। क्योंकि आपने देखा कि हमारी एब्सेंस में हमारे गुण और अवगुण ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ जी। एक थॉट है और गुरुदेव का। ईश्वर अत्यंत दयालु है। जी ईश्वर अत्यंत दयालु है। वह द्वेषवश या निष्ठुर होकर हमें कोई कष्ट नहीं देता। जी। वह द्वेषवश या निष्ठुर होकर हमें कोई कष्ट नहीं देता, वरन जिस प्रकार हमारा अत्यंत हित और दुखती दुखती दुर्गति लाभ देखता है, वैसा ही हम्म, आयोजन करता है। हम्म, भले ही वह कष्टप्रद या असुविधाजनक हो। हम्म, अध्यापक के पीटने, डॉक्टर के ऑपरेशन से जिस प्रकार बालक का हित ही भरा होता है, उसी प्रकार अनेकों कष्टों के पीछे प्रभु का करुणा पूर्वक कृपा छिपी रहती है। मतलब ये मान के चला जाए कि ईश्वर हमें कोई कष्ट कभी देता ही नहीं है। हाँ जी। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। सही बात है। हम्म। हाँ, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। हम्म। ईश्वर तो कुछ नहीं कहता है। एक देखिए, इधर। ईश्वर की डिक्शनरी में कुछ गलत तो लिखा ही नहीं है। हमारे ही कर्म जो हमें गलत करवाते हैं और फिर उसका फल देते हैं। हम्म, सही नहीं, बात। स्वभाव है, विचार है। गलत करवाते तो नहीं है सर। देखिए, दोनों नहीं चीजें हमारे मतलब ऑप्शन में है। हमारे एक चक्कर विचार जो हैं, बस। वासनाएं जो हैं, इंद्रियाएं जो हैं, वो उस समय आपका कौन सा गुण मुख्य चल रहा है भाई। अगर आपका रजोगुण या तमोगुण मुख्य चल रहा है तो उसमें आप गलत कर जाएंगे, ठीक। ना चाहते हुए भी। चलिए, गुरुदेव एक जगह लिखते हैं, नस्ट्रोडमस की उन बहुत सी भविष्यवाणियों में से, बहुत पहले लिखा होगा शायद उन्होंने, नस्ट्रोडमस की उन बहुत सी भविष्यवाणियों में से आपके काम की एक ही है। हम्म, हिंदुस्तान सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जी। हिंदुस्तान सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा, जैसा कि आजकल अमेरिका कर रहा है। हम्म, चाहे वे बम बनाए, चैलेंजर बनाए, स्टार वार की योजना बनाए, किंतु बात का नेतृत्व भारत करेगा। हिंदुस्तान को सारी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए बड़े कर्मठ व्यक्ति चाहिए। जी बड़े शक्तिशाली और क्षमता संपन्न व्यक्ति चाहिए। जी बड़े लड़ाकू योद्धा चाहिए। जी बड़े इंजीनियर चाहिए। जी। बड़े बड़े स्मार्ट आदमी चाहिए। और वही मैं तलाश कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा भविष्यवाणी। इतने कम समय के अंदर। क्यों गुरुदेव एक बात और कहते हैं, बेटा मैं ही अच्छा काम नहीं कर रहा, 20 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी।
बोले मैं ही अच्छा काम नहीं कर रहा, 20 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि जहां पर भी अच्छे विचार सद्गुण है वो सब गायत्री में ही है। हम्म, जी। जहां भी अच्छा काम हो रहा है वो गायत्री में ही है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। गायत्री के अंदर यही तो प्रार्थना की गई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर एक को 3 चीज चाहिए कि उसको प्राण बने रहे, दुख दूर होता रहे, सुख मिलता रहे। जी। और गायत्री में उसी चीज की प्रार्थना की गई है। हम्म, उसका जो हिंदी वर्जन है, उस हाँ प्राण जी, हाँ जी। स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह बिल्कुल। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जी। तो जो हमारी बुद्धि है वो सन्मार्ग पे चले हमेशा, हाँ जी। ताकि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बने। जी। जी। चलिए, अगला थॉट है, गुरुदेव का थॉट है, बेटा अगले दिनों इंसाफ का जमाना आएगा। बेटा अगले दिनों इंसाफ का जमाना आएगा, विवेकशीलता का जमाना आएगा, जी। श्रद्धा का जमाना आएगा, और वह जमाना आएगा जिसमें कि आजकल का आदमी तिलमिला जाएगा। हम्म, आप देखिए ना सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, जबरदस्त। मतलब हाँ जी, हाँ जी। एआई आ गया आपका, हाँ एआई में जी। अच्छे अच्छे तिलमिला जाएंगे, क्यों? हाँ जी। हम्म? बिल्कुल ठीक है। हम्म? हाँ जी। अब आप देखिए ना, आप चाह के भी गलत काम अगर करते हैं तो आपको कोई ना कोई देख रहा है, थर्ड हाँ आई। जी। हम्म? हाँ। हाँ जी। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह सब चीजें लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तो और आपका पैन कार्ड भी जो है 25 नवंबर को कर दिया, वो भी इसमें भी स्कैनिंग होकर आ रहा है सब, क्यों? हाँ जी। हम्म? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। वो गाना नहीं है, मेरी नजर से बचाना कोई। मेरी तो अब ईश्वर की नजर हर जगह है। ईश्वर हर जगह है। हम्म? अब ये बता दिया गया है कि ईश्वर देख रहा है। देख रहा है ना। भाई एक बताओ, कोई चोर दरोगा जी के सामने कोई चोरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हम्म? वो चोरी हम्म? छिपकर चोरी करता है, अंधेरे में चोरी करता है, उजाले में तो नहीं कर सकता। एक गुरुदेव का थॉट है, मनुष्य जीवन में धन को उतना ही महत्व दिया जाए, मनुष्य जीवन में धन को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि वस्तुतः उसे मिलना चाहिए। हम्म, हाँ जी, कोई हाँ जी। व्यक्ति अध्ययन का कोई व्यक्ति अध्ययन का क्षम न करना चाहे तो वह करोड़ों रुपए देकर भी विद्वान नहीं बन सकता। हम्म, कोई बिना अभ्यास किए प्रचुर धन खर्च करके भी संगीतज्ञ नहीं बन सकता। हम्म, रुपयों की पहाड़ खर्च करने के बदले स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। मतलब कहने की मंशा, धन उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए जरूरी है। हाँ जी। अधिक मात्रा में संग्रह कर लेंगे तो दिक्कत आएगी। जी। जिस प्रकार से पक्षी होते हैं, वो अपनी चोंच में उतना ही लेते हैं जितना कि उनके मुंह में आता है, हाँ जी, हाँ जी। वो संग्रह नहीं करता। हाँ जी। ये ये तो मनुष्य मनुष्य संग्रह करता ये तो मनुष्य है जो संग्रह करता रहता है, है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कई पीढ़ियों के लिए। हाँ जी। चलिए साहब, 3-4 मिनट रह गए हैं और थोड़ा सा देते हैं। विश्वासघात और दगाबाजी जैसे जघन्य पापों में से जिनकी आत्मा मुक्त है, मुझे को थॉट है, विश्वासघात और दगाबाजी जैसे जघन्य पापों से जिनकी आत्मा मुक्त है, जो न तो किसी के लिए दुर्भाव रखता है और न किसी को वंचित करने का प्रयत्न करता है, हम्म, ऐसे सत्पुरुष को संसार में किसी भी देव, दानव अथवा मनुष्य से डरने का कारण भी क्या हो सकता है? बहुत गहरी बात कही है। हाँ जी। हम्म? रिपीट करो सर, इसको रिपीट करो। हाँ, दोबारा। दोबारा करते हैं। विश्वासघात और दगाबाजी जी, जी। जैसे जघन्य पापों से हाँ। जिनकी आत्मा मुक्त है, यानी कि उनकी आत्मा में ना तो विश्वासघात करते हैं ना दगाबाजी करते हैं, हाँ जी। जो ना तो किसी के लिए भावना रखते हैं और ना जी। किसी को वंचित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ना। जी, जी। ऐसे सत्पुरुष को, उनको क्या बोला है? सत्पुरुष। पुरुष, हाँ ऐसे जी, हाँ जी। सत्पुरुष को संसार में किसी भी देवता, दानव अथवा मनुष्य से डरने का कारण भी क्या हो सकता है? वो नहीं हो निर्भीक सकता। रह सकता है, बिल्कुल। हम्म?
अरविंद जी, यही 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 ऐसे मनुष्य ही आनंद में रह सकते हैं। हाँ इसके बिना आनंद नहीं है। आनंद आनंद के लिए ये सब बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सही है। बिल्कुल सही कहा अपनी। चलिए साहब, और कोई किसी का विचार तो दे सकते हैं, फिर टाइम हो चुका है, 50 होने जा रहे हैं, 3 मिनट रह गए हैं। देखिए साहब, बड़ा अच्छा एक थॉट है, बड़ा, जो गुरुदेव ने स्वावलंबन पे कहा है। मैं हाँ अक्सर एक जी बात कहता हूँ कि वो बड़ा आदमी कौन, बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे, है ना। वही बात। हाँ जी हाँ जी है ना? जी अब हाँ। इसमें एक और देखिएगा, बड़ा आदमी, देखिए बड़ा गहरा थॉट है ये। बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके यहाँ 4 आदमी काम करते हैं। हम्म, बड़ा गहरी लाइन है, सब ध्यान दीजिएगा। हाँ जी हाँ बड़ा जी आदमी वह नहीं है जिसके यहाँ 4 आदमी काम करते हैं। बड़ा हाँ जी आदमी वो है जो 4 आदमी का काम करता है। जी। बहुत गहरी लाइन है सर, उसका बाद जी में समझता है। हाँ जी सही है। हम्म? सोचने वाली है, कंसिडर। मतलब इसके पीछे क्या स्वावलंबन है ना, यानी कि हमारे यहाँ जैसे कोई आपने देखा कि धनाढ़ वर्ग में, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो उनका ड्राइवर ही जो है दरवाजा खोलेगा, फाइलें पकड़ेंगे, फाइल लेके हाँ पीछे पीछे जाएंगे। हाँ हमारे जी यहाँ गुरुदेव ने कहा कि हर काम अपने को स्वयं करना चाहिए ना। हाँ जी, स्वावलंबन मीन्स जिसमें किसी के आवश्यक ना पड़े, मतलब हाँ आप बीमार हैं, लाचार हैं, बात अलग है, पर अगर वो आप बात। स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो आपको फिर उस चीज का अनावश्यक वो नहीं करना चाहिए ना। जी 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 जैसे मैं वकील हूँ, मैं मेरे जो मेरा असिस्टेंट फाइल लेके चल रहा है पीछे पीछे, मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी खोल रहा है, मैं दरवाजे बैठ रहा हूँ, अरे हाँ ड्राइवर हाँ को अपना काम करने दिया, नहीं तो। हाँ जी हाँ जी मेरे हाँ जी ख्याल सही। से शायद इसमें ये भी आता है, रतन टाटा ने कभी ड्राइवर नहीं रखा था, शायद वो खुद ड्राइविंग करते थे गाड़ी की अपनी। अच्छा। ऐसा यस, नहीं था कि वो रख नहीं सकते थे, हाँ। हाँ रख सकते हैं। हम्म खुद ही करते थे वो। हम्म तो यहाँ इस थॉट में यही बात कही है कि वो बड़ा आदमी नहीं जिसके यहाँ 4 आदमी काम कर रहे हैं। हम्म, बड़ा आदमी वो जिसमें 4 आदमियों का काम खुद कर रहा है। होता है। हम्म बहुत गहरा, वाकई बहुत गहरा थॉट है ये तो। बहुत गहरा है ये। हो सकता है हाँ कल समझ में आई आज की मुझे। तो सही है। चलिए सब 6:50 बन गए, 50 मिनट मैंने ले लिए। हाँ जी और चलिए, अब आप किसी का कोई और विचार हो तो चलिए, ऋषि हाँ, साहब आप धन्यवाद दीजिएगा, दोस्त सब धन्यवाद के दीजिएगा, और क्या। मैं एक दो विचार बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए बोलिए। विद्वत्ता अच्छे दिनों में आभूषण है, हम्म विपत्ति में सहायक एवं बुढ़ापे में संचित सामग्री है। अच्छे दिनों के लिए वो आभूषण हो जाता है, विपत्ति जब पड़ती है कुछ नहीं होता हमारे पास, पर हमारे पास ज्ञान होता है। बुढ़ापे में हम दूसरों के लिए उसी को, बच्चों को हम समझा सकते हैं। बहुत खूब। उन्नति वही कर सकता है जो दूसरों के बदले खुद को उपदेश देता है। बहुत खूब। अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी है जितना बुरा अपवित्र कर्म। कहते हैं ना कि हम सोच लिया हमने तो हमने मतलब गलत कर दिया, तो विचार भी नहीं करना। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना बुरा अपवित्र कर्म। संयमित इच्छा ही सर्वोच्च परिणाम पर ले जाती है। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं इसकी अपेक्षा तुम्हारे विषय में अपने विचार अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत खूब। दुनिया का काम तो बोलना ही है, कुछ भी बोलेगा वो तो, अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, बुरा करोगे तो भी बोलेगा। तो उनकी परवाह किए बिना अपना जो काम है वो करते रहेंगे हम, तो ज्यादा बेहतर है। बहुत भूल खूब। करना मनुष्य का स्वभाव है। की हुई भूल को स्वीकार कर लेना एवं वैसी भूल फिर ना करने का प्रयास करना वीर एवं शूरवीर होने का प्रतीक है। जी। बढ़िया। बहुत खूब। बस। है तो विचार तो बहुत है, बट बस चलो नेक्स्ट ठीक। टाइम। चलिए आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद के दोस्त सब दीजिएगा। प्रणाम अरविंद जी। अब धन्यवाद ही धन्यवाद है आपका, तो आप तो गंगा बहा रहे हैं। और आज कोई दूसरा वक्ता नहीं है, फिर भी आपने अब ये एक नया प्रकरण शुरू किया है। वे अब आप आ जाते हैं तो देर इज नो क्लास टुडे। कई बार देख के होता था भैया हम्म आज शाम को अपना काम कर लो, लेकिन हम्म अब काम तो शाम का काम तो स्वाध्याय और चिंतन ही है। ये हम्म एक
ऐसी रूटीन बना दी आपने। हम्म। और अपने विचार, गुरुदेव के विचार, आपके अपने विचार भी, दुनिया के जो अच्छे विचार है सब गुरुदेव ने, जैसे बोला, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है। जी हाँ। तो उनके उनके विचार की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब आपको विचार मिल जाएंगे। और बहुत आनंद आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी रोज रोज ना होए तो अच्छा, आपको ज्यादा तकलीफ होगी रोज विचार ढूंढने के लिए। लेकिन कभी कभाई अच्छा लगता है आपके विचार सुनना भी है। नहीं, बहुत हमने बहुत धन्यवाद। 3 बजे तक कोशिश करी कोई व्यक्ति आ जाए, जब नहीं आया तो 3 बजे हमने डाला था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। प्रयास तो हम ये करते हैं कि कोई स्पीकर आ जाए, जब नहीं आता तो फिर खोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जूम के सभी लोगों का कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ तो 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार श्रद्धा ज्ञान देती है। जी श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। जी श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। जी। योग्यता स्थान देती है। और तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तीनों मिल जाएं तो फिर व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आज इसी में गुरुदेव का भी एक थॉट है, विचार है। आप अच्छे काम करेंगे, समाज आपको प्रोत्साहन देगा, आपका प्रशंसा करेगा, परंतु प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत कीजिएगा। हाँ जी। आइए 3 वारों का चयन करते हैं। ओम। 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 शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः